हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 7 आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी का चैप्टर 9 चिड़िया, जो पोएम हमने पढ़ा था। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे। तो इसी का आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए। बिकॉज जब आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेते हो ना, तब अगर आप क्वेश्चन आंसर पे आते हो तो आपको जब आपको पूरी स्टोरी, पूरी कविता आपको समझ में आ जाती है तो आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वीडियो पे शुरू से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपके एग्ज़ाम में भी और आपके लिए क्या हो, आपको याद रहे भाई, अगर आप क्लास करो तो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जिनके एक से अधिक उत्तर है उसमें हम 2 आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कविता जो है एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। कविता क्या है, चिड़िया पोएम में हमने क्या पढ़ा है, ऐसे अभी आप लोगों को याद आने ही वाला है। तो कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा गुण है जो पक्षियों में नहीं पाया जाता है उनके जीवन में। ऑप्शंस देखिए, प्रेम, प्रीति, लोभ और पाप, मिलजुल कर रहना और निर्भय विचरण। तो कौन सा गुण है इसमें जो पक्षियों में नहीं पाया जाता? अगर आपको पता है फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोभ और पाप। लोभ और पाप पशु पक्षियों में देखने पे नहीं मिलता है। इस कविता के आधार पे जितना लोभ एंड पाप है वो किस में है? हम मानवों में है। हम ही लोगों में पाप भरे हुए लोभ है, हमारे में लालच है। ठीक है, पक्षियों में ये सब नहीं होता। उनको जितना मिलता है उसमें ही वो संतुष्ट होते हैं। उससे ज़्यादा अगर मिलता है वो क्या करते हैं? और दूसरे पक्षियों को दे देते हैं। ठीक है, हमारे में ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है? ठीक है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पे सारे कोई, और सब मिलजुल कर के खाते हैं। तो ये क्या बता रहा है हमें? क्या भाव व्यक्त कर रहा है? तो ऑप्शंस देखिए, असमानता और विभाजन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, समानता और एकता, स्वार्थ और हिंसा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, समानता और एकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल करके रह रहे हैं, सब मिलजुल करके खा रहे हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? समानता और एकता दिखाई दे रही है। इससे यही भाव क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वे कहते हैं मानव, सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य में कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? वो क्या कह रहे? वे कहते हैं मानव, सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में जो पक्षी हैं वो मानव को कैसा जीवन जीने के लिए कह रही है? ऑप्शंस देखिए, आकाश में उड़ते रहना, ये तो होगा ही नहीं, आकाश में मानव कैसे उड़ेंगे? नहीं उड़ पाएंगे ना। बंधन में रहना, संचय करना और स्वच्छंद रहना। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्वच्छंद रहना। वो क्या बता रही है मानवों को? कि तुम भी स्वच्छंद रहो, बंद कर मत रहो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे ख नंबर क्वेश्चन क्या है कि
अब अपने मित्रों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब जो जो आंसर्स हमने चुने ये 3 क्वेश्चंस के, वो हमने क्यों चुना वो आपको डिस्कस करके बताना है। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार ऐसे लिखोगे। देखो मैंने यहाँ पे दिया है, मेरे अनुसार लोभ और पाप के गुण पक्षियों के जीवन में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि कविता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पक्षियों के मन में लोभ और पाप नहीं होता, उनके मन में कोई किसी प्रकार का लोभ और पाप नहीं है। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने लोभ और पाप चुना। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेरे अनुसार सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति समानता और एकता की भाव की ओर क्या कर रही है, संकेत करती है, क्योंकि मिलकर रहने और मिलकर खाने में समानता और एकता की झलक क्या होती है, हमें मिलती है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है, मेरे अनुसार कविता में पक्षी मनुष्य से स्वच्छंद रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि जीवन की सार्थकता स्वच्छंद यानी मुक्त रहने में है, ना कि बंधनों में बंध जाने में है। तो यहाँ पे जो चिड़िया है वो मानवों को क्या संदेश दे रही है कि तुम बंद करके मत रहो, तुम क्या रहो, स्वच्छंद रहो, हमारी तरह स्वच्छंद रहो। ठीक है, स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद रहो, एक ही मीनिंग हुआ, तुम बंद करके मत रहो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे है मिलान करना। मिलान के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, अभी भी मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मिलान के लिए सबसे अच्छा इस तरीके से मिलाने से अच्छा है, देखो मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हम जो मिलाते हैं उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन लिखो, उसके बगल में डैश दो और अपना आंसर लिखो, ये देखने में भी साफ लगता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कविता में से चुनकर कुछ संदर्भ नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर बातचीत कीजिए और इन्हें इनके सही भावों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस में क्या है। तो चिड़िया की बोली, और इधर क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, बंधन और लालच, श्रम और संतोष, बंधन से मुक्ति, स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन, और प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश। तो यहाँ पे चिड़िया की बोली का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चिड़िया की बोली क्या है, प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश दे रही है। वो जो पीपल के पेड़ पर बैठकर हमें संदेश दे रही है, वो कैसा संदेश है, वो प्रेम और स्वतंत्रता का संदेश है। सेकंड नंबर, सोने की कड़िया। सोने की कड़िया क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंधन और लालच। सोने की कड़िया क्या दे रही है, बंधन और लालच दे रही है हमें, और कुछ नहीं। थर्ड नंबर है निर्भय विचरण। निर्भय विचरण का करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 नंबर होगा, स्वतंत्रता और निर्बाध जीवन। निर्भय विचरण का मतलब है कि तुम स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हो, स्वतंत्रता निर्बाध जीवन जी रहे हो। नेक्स्ट है 4 नंबर, मुक्ति मंत्र। मुक्ति मंत्र का क्या हो जाएगा, बंधन से मुक्ति, किसी चीज़ से कोई बंधन से क्या हो रहा है, मुक्ति। फिफ्थ है दिन भर काम। दिन भर काम का क्या होगा, श्रम और संतोष। दिन भर काम को हम किससे मिलाएंगे, श्रम और संतोष से मिलाएंगे। तो एक बार यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्या होगा, 1 नंबर होगा। थर्ड नंबर का क्या होगा, 4th हो जाएगा। फोर्थ नंबर का 3rd नंबर होगा एंड 5th का 2nd हो जाएगा। अगर आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कहीं पे कॉपी में लिख करके क्या कर लीजिए, रख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पे आपको चर्चा करना है।
कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ये जो भी पंक्तियाँ दी हुई हैं हमें, इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसका क्या अर्थ समझ में आया आपको, वो आपको चर्चा करना है और आपको लिखना है। तो चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, ये 2 लाइन है। जिन्होंने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है, एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक लाइन आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर के भी उस वीडियो को आप देखिए, आपको खुद ब खुद सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखाती है। तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि चिड़िया पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर मधुर गीत गाती है। अपने गीत के द्वारा वो मनुष्य को प्रेम और सौहार्द से जीवन जीने का क्या करती है, तरीका सिखाती है। वह मनुष्य को वैर और द्वेष की भावना को छोड़ने की प्रेरणा देती है। वो मनुष्य को क्या बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो द्वेष है, झगड़ा, जितना पाप है, उसको क्या करो, छोड़ दो। उसकी वो क्या देती है, प्रेरणा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। किसके मन में, चिड़ियों के मन में। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, इस पंक्ति का ये अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि पक्षियों के जीवन में ना तो कोई लालच होता है, ना ही कोई पाप की भावना और ना ही किसी चीज़ की अत्यधिक चिंता होती है। वो लोग हमारी तरह चिंता नहीं करते हैं कि हम क्या खाना बनाएंगे, जैसे हमारा होता है डेली, हम ये नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा एग्ज़ाम में। ऑब्वियसली चिंता करते होंगे ना, आप लोग भी टेंशन लेते हो, ये आ गया एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो क्या होगा अगर हम पढ़ के नहीं गए। बट पंछियों का कोई चिंता नहीं है, किसी तरीके का वो इस टाइप का चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही उनके मन में कोई लालच होता है और ना ही उनके मन में कोई पाप होता है। तो कहने का भाव यह है कि पक्षी लालच मुक्त जीवन जीते हैं, वो हमारी तरह लालची जीवन नहीं जीते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी अगर आप लोगों को कहीं पे लाइक डाउट है या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करते जाइएगा कि यहाँ पे आपको डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को मैं क्या करूँ, रिजॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। इन 2 पंक्तियों का क्या अर्थ है। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि चिड़िया पीपल के पेड़ की डाली पर बैठकर मधुर गीत गाती है। चिड़िया क्या करती है, पीपल के पेड़ पे बैठ के मधुर गीत गाती है और अपने गीत के द्वारा वह मनुष्य को प्रेम और सौहार्द से जीवन जीने का तरीका सिखाती है। वह मनुष्य को वैर और द्वेष की भावना को छोड़ने की प्रेरणा देती है। और वो क्या करती है, यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे बोला है कि सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। आप इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, आगे का मैं बता रही हूँ। सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, वो सीमाहीन, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे हमारे घर में अगर रहोगे तो कहीं तक तो कुछ सीमा है ना, बट वो जो आसमान में उड़ते हैं, पंछी जो आसमान में उड़ते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। अभी जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो आप इसमें ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे से छूट गया है, तो आप इसको ऐड करना। निर्भय विचरण करते हैं, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, वो सीमाहीन गगन है उनका, वो कहीं भी जा सकते हैं। हम जा सकते हैं क्या, हम किसी और के घर में घुस सकते हैं। हमारे लिए एक सीमा है, एक लिमिट है कि यहीं तक हमें जाना है, यहीं तक हम जा सकते हैं। अगर किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं तो हमें नॉक करना है, बेल बजाना है, वो भी जान परिचित का कर सकते हैं। अनजान आदमी के घर में ऐसे बेल बजा के अपने ही घुस सकते हो। बट इनके लिए क्या है, पक्षियों के लिए क्या है, वो सीमाहीन गगन में विचरण करते हैं, उसको किसी चीज़ का रोक नहीं है, वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकेंड रुक के, ग फिर ख, ये हमने कर लिया है ना, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, ये हमने कर लिया है।
सॉरी, देखो एक और हो गया है बाय मिस्टेकली। ये देखो, यहाँ पे आप इसको ऐड करो कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि पक्षी सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है ऐसे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं और बिना डर के वहाँ विचरण करते हैं। भाव यह है कि पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में निर्भीक होकर उड़ते हैं। यही जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि वो सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, उनका कोई मतलब उनको कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र है, वो बिना डर से वो विचरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, अपने समूह में मिलकर संवाद कीजिए। चिड़िया मनुष्य को स्वतंत्रता का संदेश देती है। आपके अनुसार मनुष्य के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता और किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? आप खुद से भी सोचिए कि चिड़िया को तो हर चीज़ का स्वतंत्रता है, वो हमें स्वतंत्रता का संदेश भी दे रही है, बट मनुष्यों के पास किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता है और किन कार्यों की करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, मनुष्यों को निम्नलिखित कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। किस किस कार्यों को करने की स्वतंत्रता है? निर्णय लेने की उनको स्वतंत्रता है, श्रम करने की स्वतंत्रता है, सही और गलत का चुनाव करने की स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, रुचियों और हुनर को अपनाने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। और मनुष्यों को निम्नलिखित कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है। किन किन कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं है? तो ऑप्शन 1 है दूसरों की हानि पहुंचाने की, प्रकृति को नष्ट करने की, नफरत फैलाने की और अनुशासनहीनता फैलाने की। इन चीज़ों की क्या है? मनुष्यों को स्वतंत्रता नहीं है। दूसरों को हानि पहुंचाने की भी स्वतंत्रता नहीं है, प्रकृति को नष्ट करने का भी स्वतंत्रता नहीं है, नफरत फैलाने का भी स्वतंत्रता नहीं है हमें, और अनुशासनहीनता फैलाने की भी स्वतंत्रता हमें नहीं है। इन चीज़ों की स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से कैसे भिन्न है? आपको बताना है कि चिड़िया का जीवन और मनुष्य का जीवन किस तरीके से एक दूसरे से भिन्न है। आप इसका आंसर खुद से भी कर सकते हो कि किस तरीके से दोनों का जीवन जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। तो आइए देखते हैं कैसे भिन्न है दोनों का जीवन। चिड़िया और मनुष्य का जीवन एक दूसरे से बहुत अलग है। चिड़िया स्वतंत्र और स्वच्छंद रहती है। उसकी आवश्यकताएं सीमित है, वह संग्रह नहीं करती है। ठीक है, उसका जीवन बिना लालच, हिंसा और द्वेष के चलता है। वह एकदम सहज और सरल जीवन जीती है। इसके विपरीत मनुष्य का जीवन बंधन युक्त होता है। वह समाज, रिश्तों, नियमों और जिम्मेदारियों से बंधा होता है। इनकी इच्छाएं असीमित होती हैं। करेक्ट बात है, हमारी इच्छाएं असीमित होती है, हमें थोड़े में नहीं होता है। अगर हमें यहाँ कुछ मिल रहा है तो हम फिर से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें उससे ज़्यादा मिले। यह भविष्य की चिंता में रहता है। मतलब मनुष्य जो है, हम जो है वो भविष्य की चिंता में रहते हैं और संचय करते हैं। हम ऐसा तो नहीं है, अगर कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपके घर पे आपके मम्मी पापा काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा वेस्ट, मतलब सारा पैसा खर्च कर दे रहे, एक्सपेंस हो जा रहा है। ठीक है, सारा पैसा हम जो है वो नहीं खर्च करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ संचय भी करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, और वो योजना बनाता है। और हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर की। उनका जीवन लालच, हिंसा, द्वेष आदि से घिरा होता है। एकदम करेक्ट, लोगों में क्या है, हिंसा है, द्वेष है, लालच है। हमें चिड़िया से सीखना चाहिए कि कैसे कम में भी खुश रहा जाए तथा स्वतंत्र होकर भी सीमाओं का सम्मान किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मनुष्य को चिड़िया से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हमें जो है स्वतंत्र होकर भी सीमाओं का सम्मान करना है, और हमें अपने जीवन में ये हिंसा, लालच, द्वेष जो है नहीं लाना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। आप खुद से भी अपने कॉपी में पॉइंट बना करके लिखिए, खुद से भी सोच करके इसका आंसर
कर सकते हो, क्योंकि आप भी एक क्या हो, ह्यूमन बींग्स हो, आप मनुष्य हो। और अपने जगह पे चिड़िया को रख के देखो और आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, चिड़िया कभी भी अपना घर बना सकती है। यदि आपके पास चिड़िया जैसी सुविधा हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों? चिड़िया कभी भी अपना घर बना सकती है। आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई चिड़िया जो है पेड़ वगैरह पे घोंसला बनाती है अपना, ठीक है, तो उसको सुविधा है, वो अपना घर कहीं पे भी बना सकती है। तो अगर चिड़िया जैसी सुविधा अगर हमें भी हो तो आप अपना घर कहाँ बनाना चाहेंगे और क्यों, आपको देना है आंसर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मुझे चिड़िया जैसी स्वतंत्रता और सुविधाएं मिले तो मैं अपना घर ऐसे स्थान पर बनाना पसंद करूँगा जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, शांति और आत्मिक संतुष्टि हो। हिमालय की वादियों में यह बनावट मुझे बहुत सुकून प्रदान करेगी। पहाड़ों की शीतल सुरमय वादियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, मनमोहक जलप्रपातों के बीच जीवन बिताकर मैं अपने को धन्य समझूंगा। मुझे आत्मिक शांति मिलेगी। समझूंगा स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमें ये जो क्वेश्चन है, ये आप खुद से इसका आंसर खुद से भी कीजिएगा कि अगर आपको घर बनाना है आप कहाँ बनाना चाहोगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। तो मेरे अनुसार हम ऐसे जगह पे घर बनाना पसंद करेंगे जहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य हो, शांति हो, आत्मिक संतुष्टि हो। क्योंकि आज के जीवन में क्या चाहिए इंसान को, लाइफ में शांति चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ वही है, शांति चाहिए। तो हम वैसे जगह पे अपना घर बनाएंगे और जहाँ पे लाइक पहाड़ों की शीतल सुरमय वादियाँ हो, हरे भरे पेड़ हो, कोई ट्रैफिक ना हो, कोई पॉल्यूशन ना हो। यहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ में या आजकल तो सभी जगह पे आपको देखोगे आप, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, धुआं ही धुआं दिखता है हर तरफ, ठीक है, जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। बट फिर भी क्या है, जीना है, क्योंकि हमें सारी सुविधाएं भी चाहिए, हमें सारे सुख भी चाहिए। पहले के ज़माने में लोग था कि लोग साइकिल से भी एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इतनी गाड़ियाँ, इतना कुछ नहीं था। बट आज के डेट में हमें खुद जल्दी जाना है भाई, रैपिडो कर लो, कार कर लो, तो भाई लो अब भुगतना भी तो हमें ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, यदि आप चिड़िया की भाषा समझ सकते तो आप चिड़िया से क्या बातें करते। अगर हमें चिड़िया की भाषा समझ में आती तो हम क्या बातें करते। तो अगर मुझे चिड़िया की भाषा समझने का अवसर मिलता तो मैं चिड़िया से निम्नलिखित बातें करता। तुम्हें आकाश में उड़ना कैसा लगता है, मैं उससे ये क्वेश्चन करती। तुम्हें अपना घर पेड़ की डाली पर बनाना कितना अच्छा लगता है। तुम अन्य चिड़ियों के साथ रहती हो तो क्या तुम सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो। मैं ये सब बातें चिड़िया से करता क्योंकि ये सब पूछकर मैं उसकी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये आंसर भी आपका खुद का हो सकता है कि आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आप चिड़िया से क्या पूछना चाहते हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन क्लिक कर रहे हो। तो आप चिड़िया से क्या पूछना चाहते हो, ये खुद से आप कॉपी में, ये जो 3-4 क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें आप भी थिंकिंग करके अपना आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कविता की रचना। देख लेते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये शब्द लिखने बोलने में एक जैसे हैं। इस तरह की शैली प्राय कविता में आती है। अब आप सब मिलजुल कर नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाना है। सब मिलजुल कर हंसते हैं वे, सब मिलजुल कर गाते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, आइए देखिए क्या लिख सकते हैं। जीवन साझा जीते हैं वे, सुख दुख साझा करते हैं। वो क्या करते हैं, जीवन साझा जीते हैं, देखो यहाँ पे साझा यहाँ पे भी आ रहा है, वे सुख दुख साझा करते हैं।
आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषा की बात। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। तो रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। गाती और सुनाती निम्नांक रेखांकित शब्दों से चिड़िया के गाने और सुनाने के कार्य का बोध होता है। वे सब जिनसे कार्य करने का बोध कार्य करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए ग्रामर भी हम सीख रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सब जिससे कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कविता में ऐसे क्रिया शब्दों को ढूंढ कर लिखिए और उनसे क्या करना है? वाक्य बनाना है। आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कीजिएगा अपनी कॉपी में। आप लोग का होमवर्क रहा कि खुद से भी आपको ट्राई करना है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। यहाँ पे ऐसे मैंने दिया हुआ है, सिखलाती, सिखाती, तो यहाँ पे उससे मैंने वाक्य भी बनाया है कि मेरी माताजी मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखलाती है। नेक्स्ट, बतलाती, बताती, दोनों सखियाँ उस घटना के बारे में बतलाती हैं। खाते हैं, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। सो जाते हैं, रात के 10 बजे हम सो जाते हैं। भरते हैं, पंप से हवा भरते हैं। उड़ जाती है, हवा चलने पर कपड़े उड़ जाते। तो ये सब से किसी भी कार्य के होने या करने का पता चल रहा है। आपको कविता में से ढूंढ करके ही ये बताना है। तो आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको यहाँ पे डाउट है। और एक चीज़, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल बटन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि कभी भी जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे एंड आप लोगों को मेरे वीडियो से हेल्प मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए इस चैनल को। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।